15 साल की उम्र में जब मैं भाग कर गया हुआ था गुरु महाराज की जन्म भूमि पर, पूज्यपाद संत शिशु बाबा वहां रहते थे। हम आश्रम की सेवा करते थे, सब तरह की सेवा करते थे। बर्तन को धोना, भोजन बनाना, लिपाई पुताई। हमको काले काले बर्तन को धोते हुए लोग देखते थे, और बर्तन धोते हुए भी हम या तो श्लोक याद करते रहते थे या भजन को याद करते रहते थे। भजन गा रहे हैं, श्लोक याद कर रहे हैं, बर्तन मल रहे हैं, मन बड़ा प्रसन्न है। लोग देखते कहते कि बच्चा यह बड़ा संस्कारी लगता है, बच्चा बड़ा संस्कारी है। संत शिशु बाबा कहते इसको नजर मत लगाओ, बड़ा संस्कारी है, बड़ा संस्कारी है, नजर मत लगाओ। अरे बाबा देखते नहीं हो, इतनी कम उम्र, 15 साल की उम्र है, कितना आनंद मन से काला काला बर्तन धो रहा है, भजन गा रहा है, बर्तन धो रहा है। क्या नजर नहीं लगाओ, अभी बहुत लंबा समय है, समय बहुत लंबा है। जैसी लौ पहले लगे वैसी निभे और, अभी इनकी जैसी लगन है, यह लगन यदि जीवन के अंतिम श्वास तक बरकरार रहे तो साधु अपने उद्धार को कौन कहे, सारी दुनिया का उद्धार कर सकता है। इस संसार के प्रवाह में मनुष्य की लगन स्थिर नहीं रहती है। आज ध्यान में बड़ा मन लगा, कल बिल्कुल नहीं लगा। सुबह में ध्यान में बहुत मन लगा, दोपहर में बिल्कुल नहीं लगा, शाम में लगा तो सुबह में नहीं लगा। गुण का प्रवाह हमारे अंदर चलते रहता है। रजोगुनी प्रवाह में यदि मन जुड़ गया तो दुनिया भर का प्रपंच का विस्तार मन शुरू कर देता है। तमोगुनी प्रवाह में यदि मन जुड़ गया तो नींद आलस्य का शिकार बन जाता है। कभी कभी ईश्वरी कृपा से सतोगुनी प्रवाह में मन पड़ गया तो ध्यान सत्संग करने की रुचि जागृत हो जाती है। लेकिन यह प्रवाह कभी कभी भाग्यवान पुरुष को प्राप्त होती है। महात्मा ने कहा नारद जी से, हम परमात्मा का दर्शन करने के लिए साधु बने हैं और परमात्मा ने हमारे पर बड़ी दया की है। घनघोर जंगल में टाइम पर रोटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आराम से खा पी रहे हैं। रोटी परमात्मा दे ही रहे हैं, उसके बाद उतनी लंबी आयु भी तो दिए होंगे, तभी तो कहे हैं इतने हजार वर्ष तप करने पर दर्शन होंगे। रोटी भी दे ही दिए, आयु भी इतनी लंबी दे ही दिए हैं, और आदमी के वचन का कोई भरोसा नहीं। ये कब वचन को बदल ले, ये कब वचन को बदले। एक सत्संगी मेरे से बड़ा आग्रह किया कि बाबा आपके पास कुछ पैसे नहीं हैं, अब हम साधु कैसे झूठ बोले। तो पैसे तो हैं, कितना है बाबा? मैंने कहा 10,000 है साथ में। बाबा बहुत जरूरत है, आपको हम 1 महीना में वापस कर देंगे, आप हमको दे दो, बहुत जरूरत घर में है। अब साधु का पैसा तो समाज के लिए होता है, अपने लिए तो होता है नहीं। हमने कहा हाँ, हमारे पैसे से इस जरूरतमंद को सुख मिल जाएगा, तो संतोष बांध करके ही दिए थे, ले ले। वो पैसा लेकर के चला गया। हमारे साथ के किसी आदमी ने देखा था कि पैसा मांगा और इन्होंने दे दिया। 1 महीना जब बीत गया तब उनसे पूछा गया, बाबा से तो कहा था 1 महीना में दे देंगे, अब तक वापस नहीं किया। तब उस सत्संगी ने कहा, जो साधु किसी गृहस्थ को पैसा दे वह 1 आंख का अंधा। जो साधु किसी को इधर उधर पैसा लगाए वह 1 आंख का अंधा। और जो गृहस्थ
साधु को पैसा लौटा दे, वह दोनों आंख का अंधा। जो साधु दूसरे को दे वो साधु एक आंख का अंधा, और जो साधु को लौटा दे वो दोनों आंख का अंधा। ऐसे ऐसे लोग हैं। बात को बदलने में कोई देर नहीं लगती है, तुरंत तुरंत बात को बदलते हैं। इसीलिए संसार के लोगों पर भरोसा मत करना। ये हमें सुख देंगे, दिमाग से हटा लेना। संसार हमें सुख देगा, संसार के लोग हमें सुख देंगे, दिमाग से इस बात को हटा लेना। जिन्होंने संसार को बनाया, जिन्होंने सब कुछ को बनाया, उनसे प्रेम करने पर जीवन में कभी दुख होगा, इस बात को भी दिमाग से हटा लेना। परमात्मा से कभी दुख मिल नहीं सकता, संसार से कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। दोनों बात को गांठ बांध लो। संसार के लोगों पर भरोसा नहीं, ये बोलेगा क्या करेगा क्या। वही साधु ने कहा, दुनिया के लोगों पर कोई भरोसा नहीं। परमात्मा हमको रोटी भी दे रहे हैं और आयु भी दिए हैं कि इतने हजार वर्ष के बाद दर्शन होगा। अब वचन भी दे दिए हैं कि दर्शन देंगे। परमात्मा का वचन तो मिथ्या हो नहीं सकता। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, परमात्मा का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। परमात्मा ही का ही वचन शास्त्र में है, शास्त्र वचन भी कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अब परमात्मा ही संत के अंदर से बोलते हैं, इसीलिए संत का वचन भी कभी मिथ्या नहीं होता। त्रिकाल सत्य, संत शास्त्र और भगवंत का वचन त्रिकाल सत्य है और जांचने पर प्रत्यक्ष है। कभी जांच पड़ताल भी करना, झूठा भी निकलता है, कभी झूठा नहीं निकलेगा। आदमी धोखा नहीं खाएगा। संत भगवंत से प्रेम करने वाला कभी संसार में धोखा नहीं खाएगा, और संसार से प्रेम करने वाला, संसार से प्रेम करने वाला पग पग पर धोखा खाएगा। इसको गांठ बांध ले। उस साधु ने नारद जी से कहा, भगवान बोले हैं कि दर्शन देंगे जी। भगवान का वचन मिथ्या हो नहीं सकता। रोटी दे ही रहे हैं, आयु दिए ही हैं, दर्शन देने का वचन भी दे दिए, इससे बढ़कर क्या हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी से नाच रहे हैं। उसी वक्त भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हुए। वे तो आनंद में झूमने लगे, नारद जी गुस्सा के मारे तिल मिलाने लगे। महाराज, आपने तो कहा था इतना पत्ता जब हजार हजार वर्ष तप करने पर झड़ेगा तब दर्शन देंगे, आप कहे तुरंत प्रकट हो गए। आप बोले थे कुछ और कर लिए कुछ। यही करना था। अंडी और आम वाले ने क्या बिगाड़ दिया था आपका? दोनों को क्यों भगाया? उनको भी दर्शन देते। भगवान ने कहा उनके अंदर ऐसा प्रेम था ही नहीं। अनंत पत्ते इस पेड़ में, तो भी इसका लक्ष्य, इसका निश्चय, इसका प्रेम कभी कमजोर नहीं हुआ। और अरण्य पेड़ में तो पत्ते थोड़े, तो भी उनका प्रेम डामाडोल हो गया। डामाडोल प्रेम वाले को मेरा दर्शन कभी प्राप्त नहीं होता। सुदृढ़ प्रेम होना चाहिए। 5 प्रकार के प्रेम होते हैं। एक प्रेम का नाम है कारण तक प्रेम, दूसरा है धारण तक प्रेम,
तीसरा है सारंगत प्रेम, चौथा है पारंगत प्रेम, पांचवा है नारंगत प्रेम। नारंगत प्रेम का अर्थ होता है प्रेम तो है लेकिन प्रेम में कोई रंग ही नहीं है। प्रेम करते हैं, पेट में दर्द हुआ, हे परमात्मा दर्द छुड़ा दो, यदि दर्द छूटने में देर हो गई बस प्रेम खत्म। जीवन में दुख आया, क्लेश आया, विपत्ति आई, ये तो परीक्षा होने लगी आपकी, आपके प्रेम की परीक्षा होने लगी। और जैसे परीक्षा शुरू हुई वैसे ही आप कलम तोड़ करके भाग गए क्लास से, बस प्रेम खत्म। नारंगत प्रेम करने का कोई ढंग नहीं। फिर है दूसरा प्रेम पारंगत, प्रेम को कुछ प्राप्त किया, सत्संग में बैठे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, मन में हो रहा है अब जा करके हम भगवान से खूब प्रेम करेंगे। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते घर के वातावरण में जाकर के परमात्मा प्रेम ढीला हो गया, संसार का प्रेम प्रबल हो गया, बस प्रेम खत्म। पारंगत प्रेम। तीसरा है कारंगत प्रेम, कार्य रूप में परिणत करने लगा, अर्थात ध्यान साधना में मन लगाने लगा। लेकिन महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल में यदि अंदर में कोई अनुभव नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं होता, इतने साल से लगे हुए हैं, कहाँ कुछ नजर आता है, कहाँ कुछ दिखलाई देता है। ऐसे साधु महात्मा कहते हैं प्रकाश दिखता है तो देवी देवता नजर आते, बीणा मुरली शंख नगारे बजते, ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। कार्य रूप में परिणत किया लेकिन थोड़े ही दिनों में सफलता नहीं मिली, प्रेम का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। चौथा है धारंगत प्रेम, प्रेम को जीवन में धारण कर लिया। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरों संभुनत रहों कुमारी, करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, जब तक कि साक्षात्कार नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुदृढ़ प्रेम जीवन में उतार लिया, कितना भी कल्प क्यों ना बीत जाए छोड़ेंगे नहीं। यह है धारंगत प्रेम। लक्ष्य कभी कमजोर ना पड़े, साधना में कभी शिथिलता ना आए, यह है सुदृढ़ प्रेम, धारंगत प्रेम। पांचवा है सारंगत प्रेम, प्रेम करते करते प्रियतम के ही सदृश हो गए। प्रेम करते करते जिनसे प्रेम कर रहे थे उन्हीं में मिल करके एक हो गए, प्रियतम के सदृश हो गए, यह है सारंगत प्रेम। इतना सारा प्रेम यदि जीवन में उतर जाए तो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी तुरंत खत्म हो जाए।